मक्का मुअज़्ज़मा में हमारा आखिरी दिन है। शब जुमा हमारे सालार हमें खाना काबा में ले गया। हमने ऊपर वाली मंजिल में बैठकर बिल्कुल खाना काबा के सामने हदीसे के साथ दुआएं मैं सुनी और मैंने अलविदाई खाना काबा की ज़ियारत की। उन्होंने बहुत दुआएं करवाईं। अल्लाह ताला मुस्तजाब करे, क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है। खाना काबा की ज़ियारत के बाद हम अपने होटल पहुँचे और हमारी थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी जो मेरे बेटे ने मुझे व्हील चेयर पर बैठ कर ही करवाई। और अब हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया, व्हील चेयर भी पैक कर ली। इन सारे कामों में अब्बास भाई ने भरपूर तामील किया। वो भी खासे थक गए थे। इन्होंने भी अपनी इबादत अपनी बेगम के साथ भरपूर तरीके से अदा की और सना उनकी अम्मी ने भी खूब अच्छी तरह इबादत की और खूब शॉपिंग भी की। बड़ा अच्छा वक्त हमारा वक्त गुजर गया था। जुम्मे के रोज़ हमें मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना होना था। मैं तो रात ही को अलविदाई दुआएं कर आई थी कि अल्लाह मुझे दोबारा खाना काबा की ज़ियारत नसीब हो। हसन ने सुबह को जाकर मक्का मुकरमा के हरम में नमाज बाजमात पढ़ी और फिर वापस आकर नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी। हमारी बस ने 1:30 बजे तक पहुंचना था। हम लोगों ने अपना सामान भी नीचे उतार कर रख लिया था और हमें बस का इंतज़ार था। जैसे ही हमारी बस आई हम इसमें सवार हो गए। तकरीबन आधा घंटे तक सब सवारियाँ आ चुकी थी और अब हम वापस मदीना की तरफ जा रहे थे। बस भी बहुत साफ़ सुथरी थी। उसमें हम नाते आवाज़ सुने और बहुत लुत्फ़ आया। सारा सफ़र बहुत हमारा अच्छा गुजरा क्योंकि दिन का वक्त था। हमने बाहर के मनाजिर भी देखे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर चंद घर बने हुए थे। हर जगह खुदा की किबरियाई नज़र आ रही थी। मैं तो इन मनाजिर से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हुई, लेकिन मेरा बेटा सोता रहा। फिर एक मकाम पर हमारी बस सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकी थी। इसके बाद फिर हमारा सफ़र जारी हुआ और अब मग़रिबैन पढ़ने के लिए किसी मस्जिद के पास बस ने उतारा और 20 मिनट का वक्त दिया। मैं भी उतर गई, वज़ू वगैरह करके वापस बस में आ गए और अब रात भी हो चुकी थी। मक्का मदीना का तकरीबन 3-4 घंटे का सफ़र है। आखिरकार हम मदीना पहुँचे। वहाँ जाकर हमने अपना सामान उतारा और टैक्सी का इंतज़ार करने लगे। हमें मदीना एयरपोर्ट पर पहुंचना था। बिल आखिर हमें टैक्सी मिल गई और हम बहुत आराम के साथ में बैठ कर एयरपोर्ट पहुँचे। मदीने में टैक्सी में बैठकर हमने मदीना मुनव्वरा के ऊंचे ऊंचे मीनार देखे। ये सफ़र भी खासा लंबा था। हम तकरीबन 10 बजे के करीब वहाँ पहुँच गए। होटल से आते हुए हमारे सलाह ने हमें खाना भी दिया था जो हमने एयरपोर्ट में बैठकर खाया। खाने में बरोस्ट वगैरह था। फिर हसन कॉफ़ी लेकर आया। हमारी फ़्लाइट सुबह 7 बजे की थी, इसलिए हम आराम से लेट गए। कुछ सर्दी भी थी और हसन एक बड़ी गर्म चादर लेकर गया था जो हम दोनों ने ओढ़ ली। रात इसी तरह गुजर गई। एयरपोर्ट भी बहुत साफ़ सुथरा था। फिर हमने सुबह की नमाज़ पढ़ी और अब हमें बस के ज़रिए एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। हमारा सामान लोड हो चुका था और हमें वो लाहौर में ही मिलना था। हमारी फ़्लाइट रियाज के लिए सुबह 7 बजे की थी। सब एयरपोर्ट पर हमें व्हील चेयर मुयस्सर थी और अमला भी बहुत अच्छा था। वो हमारी रहनुमाई करता रहा। मुझे व्हील चेयर के ज़रिए ही जहाज़ में बिठाया और हमारे लिए ख़ुसूसी रियायत थी, यानी हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता था। हमारी चेकिंग भी जल्दी हो जाती थी और एयरलाइन का अमला बहुत अच्छा था। अब हम अपने जहाज़ में बैठ गए। सुबह का वक्त था। बाहर का मंजर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कुदरती मनाज़िर से बहुत महसूस हो रही थी। खुदा की कुदरत को देखकर हम तो सलाह में मशगूल थी। हमारा ये सफ़र तकरीबन 2 घंटे का था। मेरा बेटा तो ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था क्योंकि वो सारी रात सोया नहीं था। तकरीबन घंटे के बाद हमें नाश्ता दिया गया, साथ जूस और कॉफ़ी और कहवा वगैरह था। मैं तो जूस पिया, लेकिन मेरे बेटे ने कहवा लिया और मिल्क वगैरह लेकर अपनी चाय बनाई। नाश्ते से फारिग होकर थोड़ी देर के बाद हम रियाद एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और अब हमें लाहौर आने के लिए रियाद एयरपोर्ट जाना था। हस्ब दस्तूर यहाँ पर भी जहाज़ वालों ने मुझे व्हील चेयर में बिठाकर नीचे उतारा। मेरा बेटा ही मेरे साथ था। फिर हम बस के ज़रिए रियाद एयरपोर्ट पहुँचे। वही बहुत बड़ा और साफ़ सुथरा था और अमला भी बहुत अच्छा था। हर जगह मुझे व्हील चेयर मुयस्सर थी। अमले के लोग ही हमें एयरपोर्ट तक ले गए। अब हमने वापस लाहौर आना था। हमारी फ़्लाइट तकरीबन 1 बजे की थी। एयरपोर्ट में बैठकर हम लोग फ्रेश हुए, वॉशरूम वगैरह गए और हम फिर दूसरी फ़्लाइट का इंतज़ार करने लगे। जब अनाउंस हुआ कि लाहौर की फ़्लाइट तैयार है, हम लोग अपनी ज़रूरी कार्रवाई के बाद जहाज़ में बैठे। यहाँ पर भी मुझे व्हील चेयर में बिठाकर बड़े आराम से हवाई जहाज़ में बिठा दिया गया और अब हम बहुत खुश थे क्योंकि हम बखैर आफियत 2 मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करके वापस घर जा रहे थे। अब हम ना बस जहाज़ से उतर ही रहे हैं। बस सारे उतर जाएंगे तो फिर हम उतरेंगे। अल्लाह का शुक्र है, ज़ियारत भी बहुत अच्छी हो गई है। तबीयत भी बिल्कुल ठीक रही है, खैरियत से रही है आपकी दुआओं से। बस मैं ये कह रही थी, मैंने कहा ज़रा अम्मी से भी बात हो जाती, उनको देखा भी नहीं था कैसी हैं कैसी नहीं। और सर्दी की तो यहाँ सुन रहे थे कि बहुत बढ़ रही है।
लेकिन शुक्र है हमारा सफ़र इतना कठिन तो हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि अल्लाह ने करवा दिया। खैर बहुत अच्छा हो गया, खैर से सब कुछ सारा कुछ। जितना हम डर रहे थे नोमी के साथ खास तौर पर जाते हुए बहरहाल बहुत अच्छा उसने सारा कुछ करवा दिया, जाते भी करवा दी। भाईजान भी रात चले गए। अच्छा, भाईजान को भी बहुत बहुत मुबारक हो। भाईजान भी जाते करने चले गए, अल्लाह ताला वो भी खैरियत से आए और कबूल करे। अल्लाह ताला सबके कबूल कर दिया। हमने घर वालों को भी बता दिया कि हम 5 बजे तक लाहौर पहुंच जाएंगे। अब हमारा जहाँ लैंड हुआ और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये सफ़र भी तकरीबन 4-5 घंटे का था। मैं तो नहीं सोई, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी थकावट सोकर निकाल ली। वो बहुत बड़ा और अहम फरीज़ा अदा करके आ रहा था। मेरे बेटे हसन अस्करी ने मेरा भी बहुत ख्याल रखा और मैं इसकी बदौलत ही इतनी बड़ी सादत से बामुशर्रफ हुई। अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती दे और इसकी आखिरत संवार दे और इसको अपने बीवी बच्चों की खुशियाँ नसीब करे और इसका बेटा अब्बास भी ऐसे ही अपने माँ बाप की खिदमत करे। आमीन। अब हमें जहाज़ में लंच मिला और साथ कहवा दिया। कहवा या काफ़ी थी, हमने खाया और अब शिद्दत से 5 बजे का इंतज़ार करने लगे। हमारा जहाज़ तकरीबन 5:30 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंच चुका था और हमें लेने के लिए हमारे प्यारे भी पहुंच चुके थे। तकरीबन ज़रूरी कार्रवाई के बाद और सामान वगैरह उठाते हुए 6 बज चुके थे। जैसे ही हम एयरपोर्ट के दरवाजे से बाहर निकले, लोगों का बड़ा हजूम था जो अपने प्यारों को लेने आए थे। हमें भी हमारे प्यारे हमें नज़र आ गए। सबसे पहले मैंने हुसैन को देखा, फिर अदनान आकर मुझसे मिला और मैं गले में हाथ मिलाया। मैं फरते मोहब्बत से चली पड़ कर बहुत रोई और मानू मेरी मूवी बना रहा था। फिर वो भी मुझसे गले मिला। लैला और हसन के बच्चे भी आए हुए थे। ज़ाहिर है इनका फोकस अपने बाबा की तरफ ही था। फिर वो मुझसे भी मिले और लैला भी मिली। नूरी और उसकी छोटी बेटी भी आई हुई थी और हमने गले मिलने के बाद घर वापस आने का रुख किया। अतः भाई हमें लेने आए हुए थे और मज़हर भी लेने आया था। तो मैं नूरी की गाड़ी में बैठ गई और हसन और उसकी फैमिली अपने बाबा के साथ घर आए। घर में मेरी 2 बहुएँ और एक बेटी और उनके बच्चे थे। जैसे ही हमारी गाड़ी घर पहुंची, बच्चों ने वालाहाना इस्तकबाल किया और बच्चों ने बड़े प्यार से हमारे लिए कार्ड बनाए हुए थे। मैंने कार्ड वसूल किया, बच्चों को गले लगाया और मैं बच्चों से मिलकर ये नात पढ़ रही थी। मुझे दर पे फिर बुला लो मदीनी मदीने वाले। बच्चे बहुत महसूस हो रहे थे। तकी मेरा सबसे छोटा पोता ख़ासतौर पर बहुत खुश हो रहा था और नाते बड़ी शौक़ से सुनता है। सुमेरा मूवी बनाने में मशगूल थी, वो भी मुझसे गले मिली। थोड़ी देर बाद हसन और उसकी फैमिली भी आ गए। मैंने फ्रेश होकर कपड़े बदले और फिर सब बच्चों के साथ बैठ गई। बच्चे मुझे देखकर बहुत खुश थे और मैं उनको देखकर बहुत खुश थी। बच्चे अपने गिफ्ट लेने के लिए बेताब थे, लेकिन सबसे पहले हम सब ने खाना खाया और फिर मैंने बच्चों और बड़ों को गिफ्ट तकसीम किया। इसके बाद हमने आराम किया। उम्मीद है आपको मेरे पहले सफ़रनामे की तरह जो मैंने करबला और ईरान की ज़ियारत का लिखा था, ये भी बहुत पसंद आएगा और आप इस सफ़रनामे से मुस्तफ़ीद भी होंगे। अल्लाह ताला मुझे सेहत कामला दे। शुक्रिया। वस्सलाम। खुर्शीद बानो। ख़ुसूसी गुजारिश, मुझ में सफ़रनामा लिखने की सकत नहीं थी, लेकिन मैंने अल्लाह की मदद से इसको पूरा किया। मेरे सफ़रनामे में कुछ मौद और अहम मसाजिद के बारे में इतलाफ़ की ज़ियारत मैंने अपनी किताब उम्र मुफद्दल से ली है ताकि नाज़रीन मुस्तफ़ीद हों। मेरी काविश कहाँ तक कामयाब हुई ये तो आप सुनकर ही मेरी हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन इसकी वीडियो क्लिप मेरे बेटे हसन अस्करी ने बहुत मेहनत से की और इसने मेरा भरपूर साथ दिया। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल करे। आमीन।